Dear students, Assalamu alaikum. Topic which we are going to discuss today, that is ascent of sap. Chapter number 14, transport, first year botany. Now, ascent of sap means upward movement of water and dissolved mineral salts from the roots to the leaves against the downward pull of gravity, that is known as ascent of sap. आपको पता है कि पौधों में जब पानी जड़ से वो एब्जॉर्ब करते हैं और पत्तों तक जाता है, और पत्ते ज़मीन से ऊपर होते हैं और पानी पत्तों की तरफ जब जाता है तो स्टेम को क्रॉस करके ऊपर जाता है। तो ये पानी जब ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रेविटी, ज़मीन की ग्रेविटी जो है वो उनको खींचती है नीचे की तरफ, तो उसकी अगेंस्ट में जब पानी ऊपर जाता है तो इसको कहते हैं असेंट ऑफ सैप कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय water is small and easy in plant like herbs and shrubs, whereas the longest distance is longest in tall trees like pinus and redwood, eucalyptus etc. इन प्लांट के अंदर जो उसका डिस्टेंस होता है वो लॉन्गर होता है, और जो हर्ब और शर्ब होते हैं उनका डिस्टेंस जो होता है वो स्मॉलर होता है। अब आते हैं पाथ, कि कौन सा रास्ता देकर पानी ऊपर की तरफ जाता है, कहिड़ो रस्तो वठी करे पानी मथे वेंदो आहे। तो पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैप कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रेकिड्स। ये हैं जाइलम वेसल्स और ये रही जाइलम ट्रेकिड्स। तो ये ट्रेकिड और जाइलम जो है उनको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। आओ सबसे पहले ट्रेकिड्स। These are individual cells. These individual cells are about 30 माइक्रोन मीटर्स इन डायामीटर। इनका जो डायामीटर है इंडिविजुअल सेल्स का वो 30 माइक्रोन मीटर होता है। अच्छा, दे आर सेवरल मिलीमीटर लॉन्ग एंड टेपर्ड। ये सेवरल मिलीमीटर ये लंबे होते हैं, लंबाई में इनकी साइज जो है वो सेवरल मिलीमीटर है। अच्छा, और इनकी जो एंड्स होती हैं वो टेपरिंग एंड्स होती हैं, जो इनके आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों एंड्स जो है वो टेपर कर रही हैं, ये भी टेपर कर रही है और ये भी पॉइंटेड है, ये भी पॉइंटेड है। ये इनकी निशानी है ट्रेकिड्स की। लाइक वेजल्स दे आर आल्सो डेड। वेजल की तरह ये भी डेड है, वेजल भी डेड है, ये भी डेड है। मेड अप ऑफ थिक लिग्निफाइड वॉल्स। इनकी वॉल जो होती हैं वो भी लिग्निफाइड होते हैं, उनमें वुडी मतलब सब्सटेंस जो है वो वॉल के अंदर डिपॉजिटेड होता है, जिसको हम लिग्निन कहते हैं, इसलिए इनको लिग्निफाइड वॉल्स कहते हैं। देयर वॉल्स आर परफोरेटेड बाय स्मॉल पिट्स। आप देख रहे हैं ये पिट्स हैं, स्मॉल पिट्स हैं, ये सुराख हैं, ये सुराख सुराख सुराख, ये सुराख, ये सब सुराख हैं। इन सुराखन के चइबो आहे पिट्स। तो परफोरेटेड चवंदा आहियूं त हैविंग पिट्स, हैविंग पोर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड परफोरेटेड। अच्छा, उसके बाद आते हैं द ट्रेकिड्स आर कनेक्टेड बाय पिट्स फॉर्मिंग अ लॉन्ग चैनल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। ये ट्रेकिड्स जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ, आगे फिर दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये एंड टू एंड प्लेस नहीं होते हैं, लेकिन ये ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे दूसरी इस तरफ ये इसके साथ दूसरी अटैच होगी, इस तरफ इसके साथ ये तीसरी अटैच होगी। तो इस तरह ये ट्रेकिड जो है एक मुकम्मल चैनल बनाते हैं फ्रॉम रूट टू द लीव्स। उसके बाद आते हैं वेसल्स। दीज आर थिक वॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स which extend through several feet of xylem tissues. They range in diameter from 20 micrometer to 70 micrometer. अच्छा, ट्रेकिड से इनका डायमीटर ज़्यादा होता है। Their walls are also lignified like tracheids and they are also perforated. इनमें भी पिट्स होते हैं। At the pit सेल वॉल इज ओनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। उसमें लिग्निन नहीं होती, उसमें दूसरी पैक्टिन वगैरह नहीं होती, सिर्फ सिर्फ उन जी सेल वाल जेका हूंदी आहे उनमें सेल्यूलोज जी ठहियल हूंदी आहे। अच्छा, पिट ऑफ एडजेसेंट सेल्स मैच अप विथ ईच अदर सो दैट देयर कैविटीज आर इंटरकनेक्टेड। एक दूसरे के साथ आके मिलते हैं, मैच करते हैं, मैचअप करते हैं, और उनकी जो कैविटीज़ होती है ना एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। मैं दिखाता हूँ आगे आके आपको। ये देखिए आप कि ये है क्या नाम है इसका, वेजल। ये एक वेजल, ये दूसरी वेजल, ये तीसरी वेजल। तो ये वेजल में ये देखें पोर्स हैं, इनको पिट्स कहते हैं। ये भी पिट्स हैं इनके अंदर भी, ये भी इनके बॉडी के अंदर भी पिट्स हैं, ये पिट्स हैं। तो ये परफोरेटेड है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय एंड टू एंड। एक जब वो वेजल ख़त्म होती है और दूसरी वेजल वहाँ से स्टार्ट होती है, और एट मैच्योरिटी these interconnecting valves they become disappear, they become dissolved. So vessel
arise from cylindrical cells which place end to end, जैसे मैंने कहा कि end to end placed है. They die at maturity forming a continuous duct providing channel. ये मतलब कि die off हो जाते हैं, इनकी जो इंटरनल ये वॉल है ये भी ख़त्म हो जाती है, तो एक कंटिन्यूस एक चैनल प्रोवाइड करते हैं, एक डक्ट प्रोवाइड करते हैं थ्रू विच द वाटर एंड मिनरल्स आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो अ कंटिन्यूस डक्ट प्रोवाइडिंग चैनल for long distance transport of water. Rate of flow of water is 10 times faster than the tracheids. अब ट्रेकीड में जो पानी ट्रेकीड से ट्रांसपोर्ट करता है और इनमें ये फ़र्क है कि ट्रेकीड के अंदर जो फ्लो होता है ना वो कम होता है, इसके अंदर फ्लो ज़्यादा होता है, तो 10 टाइम्स फास्टर वाटर मूव करता है थ्रू द वेजल्स. उसके बाद आते हैं mechanism of ascent of sieve. Water and dissolved mineral salts present in xylem flow in upward direction at the rate of 15 meters per hour. अगर मैकेनिज्म में देखा जाए कि कितनी स्पीड से वो पानी जाता है तो कह रहे 15 मीटर घंटे के हिसाब से, एक घंटे के अंदर 15 मीटर का मुफासला तय करता है ये. अच्छा, xylem sieve ascends because of two reasons. There are two reasons. Yeah, mechanism of ascent of sieve consists of two reasons. One, that is called as push from below. Number two, that is called as pull from above. As we know, many theories were given by scientists in support of ascent of sieve. But two are most important theories which are called as root pressure theory and Joule and Dickson's थ्योरी. एक रूट प्रेशर थ्योरी है, एक को जूली डिक्सन थ्योरी कहते हैं. ये दोनों थ्योरी सपोर्ट करती हैं किसको, टू द मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सिeve. सबसे पहले आते हैं रूट प्रेशर थ्योरी. द अकॉर्डिंग टू स्टेफन हेल्स 1727, the force which is responsible for the upward movement of water molecules in xylem is by pushing effect from the below, from the root, and is known as root pressure. स्टेफनेल ने कहा एक ऐसी फोर्स होती है जिसको रूट प्रेशर कहते हैं. वो रूट के अंदर प्रेशर डेवलप होता है, रूट के अंदर प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर की वजह से वो पानी को पुश करता है फ्रॉम बिलो. जब वो पानी को पुश करता है फ्रॉम द बिलो, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि वो प्रोवाइड करता है पुशिंग इफेक्ट. पुश कर रहा है, नीचे से धक्का दे रहा है. जब हम गाड़ी को पीछे से धक्का देते हैं तो ये पानी को नीचे से धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं रूट प्रेशर. तो ये भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. रूट प्रेशर इज क्रिएटेड बाय एक्टिव सीक्रेशन ऑफ salts and other solutes from other cells into the xylem sieve. xylem sieve के अंदर दूसरे सेल से ये जो क्या नाम है इसका रूट प्रेशर है ना, प्रेशर क्यों करा है वो पैदा होता है क्योंकि वो सेल्स, वो सैप जो जाइलम के अंदर होती है वो सीक्रेट करती है, मतलब कि सिक्रेशन होती है उनके अंदर साल्ट्स की, अदर सोल्यूट्स की फ्रॉम अदर नेबरिंग सेल्स, जिसकी वजह से उनके अंदर वाटर पोटेंशियल जो वो कम हो जाता है और फिर उनके अंदर पानी जाता है. जब पानी जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर पैदा होगा, उसको कहते हैं क्या नाम है इसका, रूट प्रेशर. तो ये रूट के अंदर डेवलप होता है इसलिए उसको रूट प्रेशर कहते हैं. अच्छा, उसके बाद आते हैं दिस लोअर्स द वाटर पोटेंशियल ऑफ द xylem sieve. ये पानी के पोटेंशियल को लो करता है. वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस thus increasing the level of sieve. Water also take apoplast and symplast pathway to enter the xylem cells. This increased level cause the pressure effect in the xylem and pushes the water upward. जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये वाटर पोटेंशियल कम होता है, वाटर पोटेंशियल के कम होने से अब ये पानी अंदर जाएगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, और एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के प्रोसेस से भी पानी उसके अंदर जाएगा, और जैसे अंदर जाएगा तो ये सैप जो है ना वो उसके अंदर प्रेशर पैदा होगा और वो प्रेशर जो है ना पुश करेगा पानी को अपवर्ड डायरेक्शन. इस वजह से हम इसको कहते हैं रूट प्रेशर. अच्छा, ये रूट प्रेशर जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है ग्यूटेशन के लिए भी, मतलब कि जो रूट प्रेशर है वो काज करता है ग्यूटेशन. आप ये देखें, ये प्रोसेस है ग्यूटेशन का. ये है फ्लो ऑफ वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स इन अ लिक्विड स्टेट, ड्रॉप के सूरत में गिरा, इसको ग्यूटेशन कहते हैं. अच्छा, ये मैंने पहले बताया आपको एपोप्लास्ट पाथवे सिम्प्लास्ट. ये देखो, जब सेल वॉल के थ्रू वाटर जाएगा इसको कहते हैं हम एपोप्लास्ट, और जब साइटोप्लाज्म के थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू पानी जाता है तो इसको कहते हैं सिम्प्लास्ट. तो ये दो रास्ते देकर पानी जो है वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, और जिसकी वजह से रूट प्रेशर डेवलप होता है.